हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड फ्रेंड्स, आज मंडे है और मंडे यानी कि 10 तारीख है और मॉर्निंग का टाइम है। और अभी मैंने कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने ली है। गली में ही बेचने वाला आ गया हुआ था तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैं ले लेती हूँ। वैसे हस्बैंड ही लाते हैं मेरे वेजिटेबल्स वगैरह जो भी लेनी है तो, लेकिन आज आ गया हुआ था तो मुझे ज़रूरत भी थी तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी ली है, ज़्यादा नहीं मैं लेती क्योंकि हस्बैंड खुद ही ले आते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मेरे हस्बैंड की है। लेकिन बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं थी क्योंकि बारिशें हो रही थी और बारिशों की वजह से घर से बाहर भी नहीं जाने हो रहा था और गली में भी कोई बेचने वाला नहीं आ रहा था। वैसे तो फ्रेंड्स हम इस घर में 4 ही लोग हैं। मैं, मेरा बेटा, हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ। और यहाँ पर ये देखिए मैं बास्केट ले आई हूँ और यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी सी ही सब्ज़ी ली है। मुझे मेथी बहुत अच्छी लगती है तो आज दिन भर में बैठ कर मेथी के जो पत्ते हैं वो चुनूँगी और मन है कि रात को इसी की सब्ज़ी जो है वो बनाओ। और मैंने यहाँ पर बास्केट रख ली है। वेजिटेबल्स जो हैं वो मैं थोड़े से अलग कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और थोड़ी सी गाजरें भी ली हैं फ्रेंड्स मैंने, क्योंकि दूध काफ़ी बच रहा था, कोई पी भी नहीं रहा था तो मैंने सोचा मन्नत के लिए थोड़ा सा गाजर का कुछ हलवा वगैरह जो है वो बना दूंगी। ऐसे तो ना गाजरों की सब्ज़ी खा रहे हैं ना ही कुछ दूध वगैरह ले रहे हैं, सो इसी तरह गाजर के हलवा ही खा लेंगे वो। और यहाँ पर ये देखिए एक ही छोटा सा ही मैंने फूल लिया है कि वो भी मन्नत के लिए मॉर्निंग के टाइम पे जब इसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो फटाफट जल्दी जल्दी से परोंठा वगैरह जो है वो भी बन जाता है। और बस इतना ही लिया। और ये कुछ मैंने मटर वगैरह जो है ये भी मैं छील के ही रख दूँगी, ये आप देख ही रहे हैं। ये फ्रेंड्स अब मैं ना इन गाजरों को थोड़ा सा मैं पील कर लेती हूँ। वैसे मैंने थोड़ा सा ही बनाना है क्योंकि सबको पसंद नहीं आता है। घर का जो हम दूध वाला बनाते हैं वो सिर्फ मन्नत के लिए ही होगा और बाकियों को तो बाज़ार वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैं मन्नत के लिए ही बना रही थी तो मैंने सोचा कि चलो इनको मैं पील कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी में ना गाजरे जो हैं वो पील कर लेती हूँ। ऐसे तो बच्चे गाजरें जो हैं वो खाते नहीं हैं, इसी बहाने दूध का भी यूज़ हो जाएगा और वेजिटेबल्स भी यूज़ हो जाएंगी। और ये देखिए दोस्तों, मैंने दूध में ना जो गाजरें थी वो मैंने डाल दी हुई हैं और ये जब तक दूध सूखेगा तो ये इसी तरह से ये जो गाजर का हलवा है वो बन जाएगा। और इसमें हल्की सी ना मैंने इलायची पाउडर होता है वो डाल दिया हुआ। चीनी थोड़ी बाद में मैं डालूँगी इसमें। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आलू भी लिए थे लेकिन बड़ी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी तो सोचा इसको भी वॉश करके थोड़े से रख देती हूँ। मिट्टी बड़ी ज़्यादा लगी होती है तो फिर एकदम से हाथ लगाने में ऐसे कुछ हो रहा था। मैंने कहा नहीं, पहले इनको वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। और ये देखा दोस्तों कितनी सारी मिट्टी थी जो इन आलूओं से मैंने वॉश करके निकाली है। और अभी भी 1-2 बार और मैं इनको वॉश करूँगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी है। और हमारे जो हस्बैंड लोग हैं उनको लगता है कि हम जो घर में बैठे हुए हैं इनको कोई काम नहीं है और ये बस 2 मिनट का काम होता है किचन में जाना और पतीले में कड़छी घुमानी और काम खत्म हो जाना। लेकिन ये नहीं पता कि इन छोटे छोटे कामों में कितना हमारा वक्त जो है वो लग जाता है। हम विदाउट एनी पे और विदाउट एनी ब्रेक हम काम कर रहे होते हैं। और फ्रेंड्स अब मैं ना इनको थोड़ी बाहर ऐसे रख देती हूँ, थोड़े से ड्राई हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स सारा मैंने ना ये वॉश कर लिया। सिंक भी मैंने थोड़ी सी अच्छे से इसकी मिट्टी जो थी ना वो निकाल दी। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे ना कि मैं ऐसे अपनी सारी किचन क्यों नहीं बता रही हूँ। मैं हमेशा किचन के व्लॉग जो है ना वो थोड़े कम ही बताती हूँ क्योंकि मेरी अभी किचन जो है ना वो बिल्कुल रेनोवेट नहीं है। बेसिकली आज से 1.5 साल पहले मेरी किचन में ना कुछ आग वगैरह जो थी वो लग गई थी, या जैसे मैं यहाँ पर बताती हूँ दोस्तों।
ये आपको दिख भी रही होगी। घर में कोई नहीं था और मैंने जैसे ही कढ़ाई रखी, ऑयल वगैरह जो था वो रखा और किसी काम में बिज़ी हो गई और वो 1 घंटा जो थी वो गैस पे रखी रह गई और उसके चलते जो लपटें थी ना वो पूरी किचन के ऊपर जा रही थी। मैं घबरा गई। इवन कि उस दौरान मेरे हाथ भी जो थे वो भी बर्न हो गए हुए थे। फिर हमने आनन फानन में तो बड़ी मुश्किल से, मैं घर में अकेली थी और मैंने आग तो बुझा ली थी, लेकिन उसके चलते ये जो चीज़ें थी सारी जल गई हुई थी। ये आप देख रहे हैं, ये सारी जल गई हुई थी। इवन कि जो ये दालों वगैरह के जो डब्बे वगैरह रखे हुए थे ना वो भी जल गए हुए थे। इसलिए सभी मुझे बड़ी कमेंट से कह भी रहे थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे। तो ये एक बड़ी वजह थी कि जो मैं व्लॉग जो थी मैं बना नहीं रही थी और सिंपल अपने गार्डन में ही अपना वर्क जो थी वो कर रही थी। और बस इसी तरह से जो लाइफ है वो चल रही होती है। और फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया और मेरे हस्बैंड जो थे वो रेनोवेट नहीं करवा सके। फिर उसके बाद मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई, जिसके चलते हम 1 साल तक कोई काम नहीं करवा सके। तो होप है कि अब मेरे हस्बैंड जो है वो ज़रूर मुझे मेरी किचन जो है मुझे बना कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसी हालत में भी हम हाउसवाइफ जो है वो काम कर रही होती हैं। पूरे 20 साल दिए दोस्तों इस फैमिली को और आखिर में ये हमें इस तरह की लाइफ जो है वो मिलती है। और फ्रेंड्स, गाजर का हलवा तो अभी बन रहा है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस दूध वगैरह जो है वो थोड़ा सा ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम ले जाता है। और फ्रेंड्स, मेरे जो हस्बैंड हैं वो अकेले ब्रदर हैं, उनकी 4 सिस्टर्स हैं। और जब मेरी शादी हुई थी तो उनकी 2 सिस्टर्स की मैरिज जो थी वो ऑलरेडी हो चुकी हुई थी और जो 2 थी वो भी छोटी थी, उनकी मैरिज नहीं हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कि एक अकेले जो ब्रदर होते हैं तो उनके ऊपर किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और उससे भी ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो उनकी जो घर की बहू होती है उनके ऊपर ज़्यादा आ जाती है। और इसके अलावा जब बहू के घर कोई बच्चा ना हो और 11 साल के बाद मन्नत हुआ था, और आप यकीन मान सकते हैं ऐसी लेडीज़, ऐसी हाउसवाइफ जिनके घर बच्चे नहीं होते ना, तो उनको फिर इसी तरह से सोचा जाता है कि वो घर के सिर्फ काम ही कर सकती हैं, वो तो फ्री बैठी, उनको तो और कोई काम नहीं है, तो लिहाजा वो किचन में ही बिज़ी रहें। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये बन रहा है जो गाजर का हलवा मैंने दूध में बनाने के लिए रखा था वो भी बन रहा है। और यहाँ पर लंच के लिए राजमा जो थे वो भी बन गए हुए हैं। बस अब चावल जो है वो मैं गरम गरम बना लूँगी। और फ्रेंड्स, मैंने कोई आपको इमोशनल करने के लिए ये कोई इस तरह की ये बातें मुझे सुनाना अच्छा भी नहीं लगता किसी अपने चैनल पर, अपने बड़ी ज़्यादा प्राइवेसी में जो है वो मैं बताऊं अपने घर के, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए मैं थोड़े से व्लॉग वगैरह जो है मैं थोड़े कम ही बनाती हूँ। और फिर अपना जितना भी जो वक्त होता है वो मैं सिंपल अपनी गार्डनिंग को देती हूँ। अपने आप को फ्री रखने के लिए ही मैंने जो गार्डनिंग थी वो मैंने करी थी। और मेरा सारा वक्त कैसे गार्डनिंग में बीत जाता है आप यकीन भी नहीं मान सकते। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए 24 घंटे जो होते हैं ना काम के लिए वो भी थोड़े रहते हैं। और अब मन्नत जो है वो ऑनलाइन ऊपर पढ़ रहा है और उसके आज एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो गए हुए हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जो थोड़ा सा टाइम बचता फिर मैं अपने गार्डन में चले जाती हूँ। और मन्नत इस टाइम तक जो है वो पढ़ लेता है। और इसके अलावा ऊपर के हालात भी देखते हैं, क्योंकि बारिशें जो थी वो लगातार बारिशों की वजह से ये पौधे मैंने 2 बार शिफ्ट करे और दोनों बार दोबारा से मैंने रख दिए। आज तो वैसे धूप बड़ी अच्छी निकली हुई है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी जो धूप है वो निकली हुई है। कल भी थोड़ा सा ठीक था, संडे मॉर्निंग में भी थोड़ा सा ठीक था, लेकिन शाम को दोबारा बारिश हुई। और ये देखिए, और फिर इसके बाद जब ऊपर आ जाती हैं तो ऊपर मैं बिज़ी हो जाती हूँ कि वक्त कैसे बीतता है ना फ्रेंड्स, पता ही नहीं चलता। और अभी गार्डन को भी क्लीन करना, लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी मैं देख के ही क्लीन करूँगी, क्योंकि कल भी थोड़ा सा क्लीन करने लगी तो फिर बारिश आ गई शाम को। और आप सोच रहे होंगे मुझे सांस चढ़ गई हुई है, और मेरी हेल्थ भी जो है ना वो थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है। और यहाँ पर ये देखना, ये मेरा नारंगी का पौधा है, ये भी बारिश की वजह से ना थोड़ा एक साइड झुक रहा है,
तो इसको भी मैं किसी के सहारे, स्टिक के सहारे बांधूंगी। और फ्रेंड्स, लाइफ जो होती है ना वो फुल ऑफ स्ट्रगल होती है। ये नहीं है कि मैंने आज आपको एक दो बातें बताई तो सबकी जो लाइफ है इसी तरह से होती है। मुझे लगता है इस जीवन में कोई ऐसा इंसान ना होगा जिसकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल, कोई ना कोई ऐसी स्ट्रगल से वो गुज़रा हुआ हो, ऐसी प्रॉब्लम जो है वो फेस्ड कर रहा हो। हर किसी की लाइफ स्ट्रगल वाली है। हम जिसको भी पूछेंगे ना वही ये कहेगा कि हाँ नहीं, हमने भी अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किया हुआ है। तो इसलिए लाइफ जो है वो फुल ऑफ स्ट्रगल है और हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए और हंसते रहना चाहिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं अपने इस गार्डन में आ जाती हूँ ना, फिर ये पेड़ पौधे जब देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बनाने में मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी, क्योंकि मुझे इस तरह से अपनी प्राइवेसी रिवील करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना, तस्वीर का एक रुख बताते हैं, लेकिन हम तस्वीर का जो दूसरा रुख होता है, जो अपनी रियल लाइफ होती है, वो हम छुपा जाते हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। और बस इसी तरह ही अपना प्यार देते रहिए और दुआओं में मुझे भी याद रखिए। और वीडियो देखने के लिए आप सब फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया।